जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग एक सेट लगाएंगे 11/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्या दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का स्क्वायर उनका एरिया होता है। साइड्स, मीडियन, एल्टीट्यूड्स इन या हाइट, इन सभी का स्क्वायर एरिया कहलाता है। यानी इनका सिर्फ स्क्वायर रूट आपको लेना है जिससे भुजा निकल आएगी, जो कि आ जाएगा 5 12 5 12। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप अच्छे से जानते हो कि इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कहते हैं जो साइन θ1 होता है वो कॉस θ2 के बराबर होता है, जो सेक θ1 होता है वो कॉसेक θ2 के बराबर होता है। सर वाई दिस कोलावरी? एक्चुअल में ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा, तो बचपन से याद किया कॉस थीटा, बस वही खेला है। यहां देखते हो कौशिक 56, तो ये जो 56 है इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक 34 का मान। सिमिलरली कौशिक 31 क्या जोड़े कि सेक हो जाए 90 हो जाए, तो 31 में 90 तो 50, 31 में 90 में 31 घटाओगे तो 59 आ जाएगा। आप एक चीज देखो, सेक 34 कॉस 34 दोनों का मिलन 1 होता है। सिमिलरली इन दोनों का मिलन 1 होता है, यानी 0 इज द राइट आंसर। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, एक स्टार दे देता हूं मैं, हाँ, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां कहता है यह तालिका ब्रांड ए ब्रांड बी लेवल वाले प्लास्टिक के बल्लों के अनुपात को दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है, यानी ये 5 कंपनियां हैं, सभी 1 लाख बल्ले बनाती हैं। सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए हैं। अब बात को समझना मेरे भाई, कैलकुलेशन को भी देखना। देखो, ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए, ये वाला लकड़ी का पोर्शन है, ये वाला लकड़ी का पोर्शन है, यानी अपने आप में 100% होता है। अगर हमें प्लास्टिक वाले चाहिए, प्लास्टिक वाले चाहिए तो 100 में 100 से 65 घटाओगे तो 35% हमारे प्लास्टिक का बना होगा। सेम चीज 30% प्लास्टिक का बना होगा। सेम चीज 40%, क्योंकि दोनों का सम 100, 30% प्लास्टिक का और 50% प्लास्टिक का, क्योंकि इधर वाले लकड़ी के बल्ले, इधर वाले प्लास्टिक के बल्ले हो गए। हर कंपनी का मैटर 1 लाख का है, तो यहां पर 1 लाख में कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। 1 लाख का 35% 35,000 होता है, ये प्लास्टिक के लिए निकला। 1 लाख का 30% 30,000 होता है। 1 लाख का 40% 40,000 होता है। 1 लाख का 30% 30,000 होता है। 1 लाख का 50% 50,000 होता है। अब इसमें भी मुद्दा है। मुद्दा क्या है? ब्रांड ए और बी का रेशियो दिया गया है और हमें सिर्फ ब्रांड बी का चाहिए, यानी एक्चुअल में हमको ये वाला पार्ट चाहिए, 7/10 वाला। 7/10 भाई 3 और 7 10 होता है, तो 10 से भाग 7, इसका गुणा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर 8/15 चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट यहां से 6 और 19 6 25, 19 6 25, यहां 8 और 8 7 15, यहां 3 और 2 3 5 से ये मल्टीप्लाई होके जोड़ना है और कुछ नहीं करना। अब यहां देखो 0 गया, डबल 0 ऐसे आएगा, 7 5 35 3 हासिल 24, क्योंकि 21 3 24, यहां 15 दूनी 30, 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। यहां 25 से 400 में भाग दोगे
तो 25,400 में 16 आएगा, 16 6 96, 15 से 2,000 आया, 8 दूनी 16,000 हो गया, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, और ये 30,000। दोस्तों इसको जोड़ दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर। जैसा कि जोड़ने पर यहां तो 100 आ गया, एक हासिल हो गया, 6 4 10, 9 19, 1 20 और 6 26, 2 हासिल, 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी 96,100 इज द राइट आंसर। कहीं ना कहीं पेपर में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। उसका कारण है कैलकुलेशन प्लस हो सकता है उस टाइम उनको समझ में ना आया, ये भी होता है। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये आंसर होगा। सर ऐसा क्यों? देखो आप अच्छे जानते हो कि a क्यूब माइनस का b क्यूब जो होता है वो कहीं ना कहीं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab होता है। आप यहां पर देखो इसमें इसको घटाओगे तो ये 1 आएगा, लेकिन यहां पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करोगे ये आएगा। अच्छा आपने सब तुरंत क्यों मार दिया? देखने से ही समझ में आता है। देखो ये स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं तो ये तो बनने ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म। ये क्यूबिक है तो यहां प्लस है तो इसमें एक माइनस होना चाहिए, तो इसलिए इसका मुद्दा खत्म। इसलिए स्पीड फास्ट। एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 75% है, यानी सीपी एमपी और एसपी। ध्यान देना, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य 100 रुपए तो क्रय मूल्य 75 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भावनाओं में नहीं बहना। फिर कहता है 15% की छूट के बाद लाभ प्रतिशत क्या है, तो छूट हमेशा हम लोग एमआरपी पे देते हैं। 100 में 15 कम कर दोगे तो ये 85 आ गया, यानी 75 की चीज अगर आप 85 में बेचते हो तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 10 रुपए की अर्निंग होती है। लेकिन ये किस पे निकालोगे प्रॉफिट? सीपी पे इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो, बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करना, पेशेंस से। देखो 5 से ये 2 बार, 5 से ये 15 बार, यानी 200/15 करना है। 200/15, 15 एक कम 15, 15 एक कम फिर 50 आ गया, 15 ते 45, यानी 13.3333 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आएंगे, इसलिए मैं 1 स्टार दे रहा हूं। टफ नहीं है, टफ नहीं है, कंफ्यूजन के कारण दे रहा हूं। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि का एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने का बाद 5% का लाभ कमा लिया। आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता है तो उसको कितना लाभ होगा? 8 5 13% का। भाई हमने 8% में किसी से कर्जा लिया तो हमने 8% तो उसको वापस भी तो किया, किसी से कर्जा लिया वापस किया, उसके बाद कह रहा है 5% का हमें लाभ हो गया। तो इसका मतलब जो पैसा हमने किसी को दिया होगा वो 13% में दिया होगा। मान लो मैंने आपसे 100 रुपया उधार लिया, आपने 8% में दिया, तो मतलब 8 रुपया ब्याज देना है। लेकिन हम 5 रुपया कमा रहे हैं तो हमने 100 का 13 में दिया किसी को कि भैया 13% ब्याज देंगे, सीधी सी बात है, ब्याज में देंगे तो हमको 13 मिल रहा है, तो 8 आपका दे दिया, 5 बचा, इसका मतलब 13% आंसर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। कई बच्चों का ये गलत हुआ होगा, उसका कारण है इतना सरल हो गया इसलिए। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार आया है, CHSL में भी आया है और अलग अलग एग्जाम में भी आया है। सिंपल है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है। देखो ये 200 में समझा रहा हूं, यहां चोर है और ये पुलिस है, बोलो हां। फिर कहता है चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 11 की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन यहां पर मुद्दा क्या है पहले समझो। कह रहा है 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कितनी है, यानी इस चीज को निकालना है। 9 मिनट के बाद
उनके बीच की दूरी कितनी है। देखो आप बहुत पेशेंस से निकाल सकते हो। पहले समझना, मैं चोर हूं, आप पुलिस हो। पहले बात को सुनो, मैं चोर हूं, मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूं, आप पुलिस हो 11 की स्पीड से, लेकिन सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। किसमें? सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में देखा जाए तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 1 किलोमीटर का मैटर आएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का मैटर आएगा। पहले बोलो हां। अरे मेरे देवता, मैं चोर हूं, आप ही पुलिस हो, हम लोग सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड 11 में से 10 गया तो 1 आया ना, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। अब एक बात को समझो, यहां पर हमसे 9 मिनट के बारे में चर्चा कर रहा है। 9 मिनट के बारे में तो बड़े प्यार से निकालेंगे। देखो 0 से 0 काटा, समास 3 मिनट को 50 मीटर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। अगर मुझे 9 मिनट करना है तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, तो 50 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 150 हुआ कि नहीं हुआ? यानी 9 मिनट के बाद पुलिस जो ये 200 मीटर की दूरी है, 150 मीटर की दूरी कवर कर लेगा, यानी 50 मीटर अभी भी मैं आगे हूं। समझ में आया? 50 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहले समझो, यहां पुलिस चोर को पकड़ नहीं रही है, ये याद रखना। अगर पकड़ेगी तो 12 मिनट हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए 200 मीटर का गैप है, 6 मिनट में 100 मीटर, तो 12 मिनट में 200, यानी 12 मिनट में मुझे पुलिस पकड़ लेगी मोटा मोटा। लेकिन यहां पकड़ना नहीं है मुझे। 9 मिनट के बाद हमारी और आपके बीच की दूरी क्या है, तो समझो मोटा मोटा रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 मीटर 60 मिनट में। बोलो हां। तो 6 मिनट में 100 मीटर, 9 मिनट में 150 मीटर। अभी गैप तो 200 का है ना, यानी 50 मीटर का गैप बना रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक त्रिभुज में ट्रायंगल एबीसी में एबीसी 90 है। लो देखो, एबीसी 90 है, एबीसी यानी ये बी वाला 90 है, बाकी ए और सी ऐसे। फिर कह रहा है साइन ए बराबर 1/2। देखो साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 90 होती है, 1/2 होती है, तो 30 यहां आ जाएगा। बोलो हां। और cos c यानी हमको ये एंगल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में 120 गया तो ये 60 आ जाएगा। और वैसे भी इन दोनों का सम 90 होता है, तो cos c और c एंगल 60 हो गया, तो cos 60 का मान दया 1/2 हो जाएगा। 1/2 इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी मैंने देखा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री कुछ खास नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत यादें अच्छी से याद है 2017 एसएससी मेंस का पेपर। क्या क्यों क्वेश्चन आए थे भाई जी, मैथ में क्या क्वेश्चन आए थे। उसी टाइम मैंने 2017 में अपना एक कोर्स डिजाइन किया था। मैं कोर्स बेचने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको अपडेट करूंगा 2025 में, तब लोग लेना, अभी नहीं। तो उस टाइम मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, उसके डेमो लेक्चर मतलब फ्री क्लासेस प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री क्लासेस में मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ के देखना, जो डाल रखे हैं, आत्मा खुश हो जाएगी। ऐसे ऐसे अपर लेवल के क्वेश्चन आए थे, अब तो कुछ आता ही नहीं लेटेस्ट में, ठीक है। तो मैंने भी तब से कुछ बढ़िया पढ़ाया ही नहीं, सीधी सी बात। और 2025 में मैं फाउंडेशन बैच लाने की सोच रहा हूं, ठीक है। पहले लाए थे पर अब उस लेवल का पेपर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 25% की वृद्धि की जाती है, 12% की कमी की जाती है। तो इसमें तो कुछ नहीं, आप सिंपल लगा लो, चाहो 100 रुपया में खेल जाओ, तो चाहो तो भैया यही खेल लो, x + y xy/100। पहले 25% वृद्धि की जाए, फिर 12% कमी की जाए, फिर दोनों का गुणा 25 × 12 300,
और बटा 100 ऐसे खेल लो, वरना 100 रुपए में भी खेल लो, 10% आंसर वृद्धि है ये क्वेश्चन। आज सिंपल है, कैलकुलेशन है, 4/3 ऐसे रखो, tan 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर करोगे 3 ऐसे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4 -2, sec 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर 4, सॉरी sec 30 होता है 2/√3, 2 का स्क्वायर 4/3 -3/4, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 यानी 1/3। और ये जो वैल्यू दिख रही है sin A cos B cos A sin B, ये नहीं, इसको तो करना ही नहीं, क्योंकि sin 60 - 30 का फॉर्मूला ही होता है sin 30 1/2, यानी नीचे जो डिवाइड में है वो 1/2 है, मतलब जो ये आएगा इसका डबल कर देना है बस। हाँ, आधे से डिवाइड कर रहा है ना तो वो डबल हो जाएगा। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एलसीएम 12 ले लिया, 12 चौक 48, यहां 27 हो जाएगा, 3 से 4 और ये ऑलरेडी 8 है तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये 1/2, समझ गए, ऊपर 2 का गुणा तो ये 6 हो जाएगा। अब कट्टा पिटी और कर लो, 35 कम करोगे ना, 48 में 35 गया 13, 27 13 40, 40/6, इसी को समाज 20/3 बोलता है, और इसी को समाज 6 से ही 2/3 बोलेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन, लेकिन इसमें बच्चे को पेशेंस चाहिए। हाँ, एक गलती उसके बाद जूझ जाएगा। याद रहे, जो क्वेश्चन आपको सरल नजर आए उसको पेशेंस से करो। निम्नलिखित तालिका स्कूल में अच्छे द्वारा विभिन्न विषय में प्राप्त अंकों तालिका का अध्ययन करे, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे। उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? देखो, यहां मार्क्स है, जैसे 100 में 73 तो 73% ही होता है, 80 में 56 तो इसका 10% 8 होता है, तो 8 7 56 यानी ये 70% हो जाएगा सीधे। भाई 2 0 गए। 75 पे 45 तो ये तो मुद्दा है 7.5, 60% होता है। कैसे? 45/75 यानी 3/5, 60%। 90/125, 90/125 तो गुणे 100, गुणे 100 तो 4/5, 90, 18, 18 चौक 72% होता है। और ये 45/60 गुणे 100 तो 45/60 3/4 यानी 75% होता है। तो सबसे ज्यादा उसके मार्क्स किस में आए? आईटी सेक्टर में आए, क्योंकि आप देखो मुद्दा ही खत्म, बाकी भूल चुक लेनी देनी तो भी आंसर आईटी सेक्टर ही आएगा। 50 और 76 के बीच आने वाली आभास संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो, मैंने बहुत पढ़ाया यूट्यूब में, मेरा नंबर वो टॉपिक है प्राइम नंबर, सर्च करना प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, मजा आ जाएगा। 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो मिलेगा। देखो, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत है। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, अब 50 और 76 के बीच के प्राइम नंबर तो हम लिख देते हैं। देखो, 50 के बाद प्राइम नंबर आता है 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, 73, हो गए, पहुंच गए, बस यही होते हैं। ये 6 प्राइम नंबर हो जाएंगे 50 से लेकर 76 तक। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर बहुत तेजी से लिखना आना चाहिए, और 6 से भाग दे दो, इसको जोड़ो पेशेंस से। 3 1 4, 7 4 11, 12, 12 9 21, 21 ही होता होगा, 21 4 24, 2 हाथ से, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 10 38, 6 36, 6 24, 64 इज द राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर कैसे जोड़ते हैं, नशेबाजी में जोड़ दिया का?
अभी जो आपने देखा होगा ये 7 दूनी 14 था, और मैंने इसको 14 दूनी 28 इसलिए बोल दिया कि एक्चुअल में 2 हासिल भी आया तो एक एक इसमें बढ़ गया था, इसलिए। हाँ, जो कह दो सर कौन सा तरीका है, ये अपना अपना है कि आपका माइंड कैसा चल रहा है। कहता भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो सॉल्यूशन आएगा। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जी हां, कोई हल नहीं है। सर ऐसा क्यों? देखो एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन हो गए। 0.4 से इसको भाग दोगे तो x ही आएगा, 0.4 से भाग दोगे तो ये 0.4 y आ जाएगा, और ये 1.7 अपॉन 0.4। सिमिलरली 0.3 से भाग दोगे तो ये x आएगा, यहां तो 0.4 आ जाएगा, और यहां 3.4 अपॉन 0.3। तो ये दोनों चीज और ये चीजें दोनों में सेम सेम, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, कैसे पॉसिबल है? दैट्स वाई नो सॉल्यूशन। यानी ये दोनों लाइन एक तरीके से हमारे लिए क्या है? पैरेलल है। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन। माध्य अनुपाती को एक समाभास संख्या से विभाजित, देखो आप लोग मीन प्रोपोर्शनल सुना होगा। देखो मैं कुछ नाम ले लेता हूं, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक मीन प्रोपोर्शनल, एक थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल भी बहुत पूछा जाता है, और एक डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट। ये थ्योरी होती है रेशियो चैप्टर की। तो माध्य अनुपाती यानी ये जो वैल्यू है इनको अंडर रूट में लाना है बस। 2 4 5 ऐसे, 7 पना 35 1 36 बटा 5, इससे ये 49 आया, तो अंडर रूट 49 गुणे 36, 49 का 7, 36 का 6, और यहां पर कह रहा है सम आभास संख्या से भाग दो, और सम आभास संख्या तो सिर्फ 2 ही होती है और कुछ नहीं। 21 आंसर, 21 इज द राइट आंसर। कह रहा है सॉल्व करो, ये 30 हुआ, 3 से भाग दोगे क्योंकि पहले यही सॉल्व होगा, तो ये 10 हो गया यानी 40 हो गया, और ये हो गया 35 बटा 3, 120 में 35 गया तो 85 बटा 3 आ गया। इधर डिवीजन बैठा हुआ है 1020। तो अब सभी जानते हैं हमारी टेक्निक कि हम रिवर्स करके ही सॉल्व करते हैं, ऐसे करके। अब कट्टा पिट्टी करेंगे, 17 से ये 5 बार, 17 से ये 60 बार, बारते हैं 36 आंसर, मुद्दा खत्म। सिंपल सरल। ये क्या? अच्छा DI। निम्नलिखित तालिका 2016 से 2020 की कारों की बिक्री दर्शाता है। सभी आंकड़े 100 में है। वर्ष 2016 से 19 के दौरान M2 की कुल बिक्री संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है? पर यहां पर हमें जो डेटा निकालना है वो इसके दौरान। और दूसरी बात क्या है, सभी आंकड़े 100 में है, समझे नहीं? यानी हम M2 में जाएंगे, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा बना देते हैं जिससे आपको समझ में भी आए। M2 और M4 2016 से 19 तक। देख रहे हैं मेरे दोस्त? सब टेक्निक है भाई, आजकल बड़ा डिजिटल युग हो गया। दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईटेक किया है, जब पीपीटी देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो भैया इतना का जोड़ के अंतर निकालना है और उसके बाद 100 का गुणा कर देना। तो एक इसको दे दिया 58 54, और 54 16 कितना होता है? 700। तो ये 700 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, 860 हो जाएगा। अंतर क्या आया? 160 आया। और 100 का गुणा, क्योंकि सब कुछ समझ गए ना, 100 के मल्टीपल में दिया गया, 16,000 इज द राइट आंसर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण इतना है। देख रहे हो मेरे दोस्त, ये एक वर्ग बन गया। सभी टीचर पढ़ाते हैं क्या कि ये a है, ये a है, तो ये a √2 होता है। बोलो हाँ।
अब हमारे जैसे टीचर ये भी पढ़ाते हैं क्या कि अगर ये a है तो ये जो वैल्यू होती है वो a/√2 होती है। ये कैसे, सभी में √2 से भाग दे दो। अब हमको डायगोनल दिया गया कि डायगोनल हमको दिया गया है 4.8, तो जो साइड हो जाएगी, जो साइड आएगी वो डायगोनल में √2 से भाग यानी 4.8/√2 होता है, ये साइड हो जाएगी। और जो एरिया होता है वर्ग का, तो साइड का स्क्वायर होता है, यानी 4.8 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 2। 48 का स्क्वायर मुझे बहुत अच्छे से आता है, 2304 होता है। तो अब हम 2 का भाग देंगे, 1152, 11.2, फर्जी क्वेश्चन। 8400 की राशि का साधारण ब्याज 7% दर से होने पर इतना, कितना? देखो कई तरीके हैं, या तो आप 8400 का 7% निकाल दो तो 1 साल का, इसमें भाग दे दो, साल आ जाएगा, वही कर लो। नहीं, ये अमाउंट है मेरे दोस्त, 11,928 रुपया हो जाता है। ऐसे ही कर लेते हैं, इसका 7% निकाल लो, 2 जीरो गए तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 8 सते 56, 2 58, 588 रुपया 1 साल में। लेकिन 8400 से इतना हो रहा है तो ये निकाल लो, क्योंकि हमें एसआई निकालना है। तो ब्याज में कितना मिल रहा है? 28 तो ऐसे ही मिल रहा है, 9 में से 4 गया 5 आ रहा है, और 11 में से 8 गया 3, 3528, 1 साल में 588, इसी से भाग दे दो। 8 में किसका गुणा करें कि 8 बन जाए? 8 छंग 48, तो ये कट रहा होगा 6 साल। अब 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 छंग 48 और 4 52, 5 हासिल, 6 पंच 30, सही है। तो 6 साल इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बचपन की तरीके से करो ना, SI इज इक्वल टू PRT/100। SI 3528 हो गया, प्रिंसिपल 8400 हो गया, रेट 7 हो गया, रेट 7 हो गया, T चाहिए बटा 100, तो भी आपका 6 साल आएगा। ठीक है। ट्रायंगल PQR में MNS इतना ट्रायंगल बनाना है। देखो ट्रायंगल हमारा कैसे बनता है ये देखिए लाइव, ये हमारा ट्रायंगल है, लाइव देखिए, देखा? तो ट्रायंगल PQR में, PQR में MNS क्रमशः PQ PR QR के मध्य बिंदु है। PQ QR सॉरी PQ PR और QR के मध्य बिंदु, तो ये M ये है, N ये है, S ये है, मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट तो आपने मीडियन वाले की चर्चा पढ़ी होगी कि जब भी ये ऐसा है मिड पॉइंट, तो ये सभी के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सभी के जो एरियाज होंगे वो बराबर हो जाएंगे अगर ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन वाला काम करता है। तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल 46 है, तो वो 46 4 यूनिट के बराबर होगा। 4 यूनिट क्यों? क्योंकि सभी के क्षेत्रफल बराबर, तो 4 ट्रायंगल बनना है इसलिए। तो त्रिभुज चतुर्भुज MNRQ का क्षेत्रफल MNRQ, अच्छा ये वाला चतुर्भुज बनना है, देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? हमें किसका एरिया निकालना है? इस पोर्शन का। अब इस पोर्शन में कितने ट्रायंगल घुस गए मेरे दोस्त? 3 ट्रायंगल घुस गए हैं। 3 ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो 4 का इतना, तो 46/4, ये तो 1 का हुआ, लेकिन हमें 3 का चाहिए, तो 3 का इत्थे 3 का उत्थे, तो या तो भाग ऐसे दे के कर लो कि 4 से ये गया 11.5, तो 34.5 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 34.5 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सबको आता है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 2 और 5 से डिविजिबल होगी? 2 और 5 से, यानी वह संख्या एक तो इवन होनी चाहिए, और जब इवन है तो यूनिट प्लेस पे 5 नहीं हो सकता,
तो वहां यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। 0 एक ही के है, मुद्दा खत्म। देख लो मजाक करवा रहा है। इन दोनों का अंतर 3 आंसर, सभी समझ गए होंगे। मैं लिख देता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा बच्चा जानता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी ऊपर और नीचे, सभी जानते हैं, इसलिए 1 सेकंड का ये क्वेश्चन था। हैप्पी बर्थडे। a माइनस बी तो 4.2 में 1.2 को घटाओगे आ जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, पहले अच्छे खासे मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 12 दूनी 24, 2 हासिल 12 चौक 48, 2 50, यानी ये ए बी का ही इंटू है। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी आर पी क्यू सर्वांगसम है। 2 ट्रायंगल बना दिए ना, सर्वांगसम है यानी एरियाज बराबर होते हैं। मोटा मोटा तो ये होता है ए बी सी, हाँ उसी की प्रॉपर्टी होती है। एबीसी की भुजा, एबीसी की वह भुजा ज्ञात करो जो पीक्यू के संगत है। अब मेरे भाई देखो, पीक्यू यहां आ रहा है तो एबी की भुजा बीसी ये हो जाएगी, इसी को लेना पड़ेगा मोटा मोटा, और इधर उधर भटकना नहीं। सर्वांगसम भले बोला है तो उसी हिसाब से झोंक दिया, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। साइड 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 प्रॉपर्टी लगा दो। ए आमतौर पे एक टैंक को 6 घंटे में भर लेता है, यानी मैं हूं ए, मैं किसी काम को 6 घंटे में कर लेता हूं, लेकिन आपको मैंने काम में शामिल कर लिया। जवानी से आ रहा है फर्जी क्वेश्चन, तो मुझे 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब आप कौन हो? काम को बिगाड़ने वाले। सीरियस मत होना, समझो। यानी मैं अकेले 6 घंटे में मेरा बेटे को शामिल कर लिया, छोटा सा है 2-3 साल का, 3.5 साल का, उसको शामिल कर लिया तो वो काम कहां भी करने देगा, वो बिगाड़ता ही है। अब काम हो रहा है 8 घंटे में, समझ गए ना? मुद्दा खत्म। एलसीएम, ये एलसीएम होगा कितना? 24, 6 से भाग दिया 4, 8 से 3, यानी ए की क्षमता 4 और बी के साथ क्षमता 3, तो बी कौन है? काम को बिगाड़ने वाला। ये टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली करने में, समझ गए, जमाने से आ रहा है, सोचना ही नहीं। ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं। प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस जाना, मेंसुरल ज्योमेट्री की थ्योरी है, जरूर पढ़ना। ये सब बहुत लंबा पढ़ाया गया तो फर्जी है। ए बी और ए सी, ए 80 डिग्री है तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। 100 में 80 गया तो 50-50 आ गया, समझ गए? मुद्दा ही खत्म। बी के बारे में चर्चा तो 50 डिग्री आंसर डी आई। ये क्वेश्चन या तो छोड़ दो पेपर में, ठीक है, ये छोड़ दो, मैं कराऊंगा, मतलब मैं पेपर में बता रहा हूं। एक तो ये जो डेटा इतना बड़ा जब दे देता है, कुछ डेटा तो हमको आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिखूंगा डी आई, पूरा ईमानदारी से बताऊंगा, मतलब पूरा ईमानदारी से कैलकुलेशन के साथ मैं जूझूंगा, वरना कैलकुलेटर लेकर यूज करूंगा, साफ बता दे रहा हूं। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, पेपर में छोड़ दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, समय अंत में बचा, तब आप इसको सॉल्व करिए। कहता है बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक एबीसी पत्रिका की प्रसार वृद्धि है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी। अब ये किस हिसाब से, वो बात के बाद, जिसका औसत ज्ञात करो। तो अक्टूबर, आपको नीचे भले ना दिख रहा हो, 1 सेकेंड, अगर मुझे कैलकुलेटर लेना होगा तो मैं सामने ही दिखाऊंगा कैलकुलेटर कैसे करते हैं। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, बोलो हाँ, एक समान वृद्धि। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है वो 200189 लिखा हुआ है, ये 204933 लिखा हुआ है। इसी डेटा कारण इसको छोड़ने के लिए कह रहा हूं मैं। ऐसे यहां पर करना एक्चुअल में क्या है कि इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है वो निकालना है, इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है वो निकालना है, और जो आए उन दोनों के योग का आधा करना है, तो आंसर आएगा। भाई बहुत सारी चीजें तो घट जाती है क्योंकि आसान है, 20-20 हजार तो वैसे भी है, 2 लाख 2 लाख वैसे भी है तो घटा लेते हैं। 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4 आया पहले में, 13 में से 9 गया 4 आया।
अब ये 12 में से 8 गया, फिर 4 आया। अब 8 में से 1 गया, 7 आया और 4। इसमें यहां पर 2000189 गुणे 100। फिर हमें यहां पर पूरा ईमानदारी से कर रहा हूं, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 18 में से 9 गया 9, 18 में से, अब ये 0 हो गया ना। 10 में से 4 गया 6, आगे कुछ नहीं। और अब यहां किससे 204,933 इंटू 100। अब देख रहे हो ना, इसको कैलकुलेशन आप समझ रहे हो ना, भाग देना कष्टमय जीवन। फिर भी हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अप्रॉक्स खेलते हैं। देखो पूरा तो ईमानदारी से मेहनत में नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद अपने आप को जानता हूं। देखो 2 लाख रुपया आपके पास अगर है, उसमें से जो 189 रुपए की मार्क किसी को चाहिए तो आप दे दोगे। यानी 2 लाख के कंपैरिजन में ये 189 कुछ भी नहीं होता, तो मुद्दा ही खत्म कर दो। इसको भी 0 ही समझो अप्रॉक्स थोड़ा सा खेल रहे हैं। अब ये 2000 आ गया, 2 का भाग देना आता है 2 ऐसे और 13, 14 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और 2 से भाग दिया है, यहां 2000, तो ये 2.372%। ये लगभग में, एग्जैक्ट नहीं, तो लगभग में हम इसको 2.37 ही उठा रहे हैं। अब देखा जाए ये 2,04,933 यानी 2,05,000 समझो। हाँ 2 लाख, इसको इस डेटा को आप 2,05,000 समझो अप्रॉक्स में। तो 2 0 से 2 0 चले गए। अब इसको भाग देना है, तो कहीं ना कहीं जब आप भाग दे रहे होगे तो 2,50,000 है, वो 50 रुपए भी हटा दो, 2 से ही भाग दो, 2 से भाग दे दोगे तो 6952 को, तो 3 ऐसे आएगा, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 15 14 7 6। इससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर भी हम 3.47 ले रहे हैं। अब इनका औसत लेना है, ठीक है। तो औसत, तो 3 2 5 ऐसे नहीं, 7 दूनी 14, 4 3 7, 1 8, 3 2 5 और इसमें 2 से भाग, तो देखो 2.9 ऑप्शन में है। पूरा क्वेश्चन ईमानदारी से किया। अब देखो थोड़ा बहुत आपको ये चीज समझना है, जैसे अंबानी के पास बहुत पैसा है बहुत पैसा, उसने अपने बच्चे की शादी में 2,00,000 करोड़ रुपया खर्च कर लिया। मान लो मोटा मोटा, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं अपने बच्चे की शादी में 2,000 रुपया खर्च कर रहा हूं, तो वही हाल है अंबानी का कि उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया है, और अगर 2-3 हजार रुपया खर्च भी कर दे रहा है तो क्या है, उसने तो नॉर्मल शादी की। हम लोग तो अपने बच्चों की शादी में समझ रहे हो ना, कर्जा लेके करते हैं, जनरली बात कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो उसी हिसाब से 2 लाख रुपए में 189 की कोई वैल्यू मैं नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि भाग देना बड़ा सा, समझ गए ना। वही हाल इधर भी, और 5,000 की वैल्यू होती है तो थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखा, मैंने बताया ना, ठीक है। तो इसके 2.9 से कम थोड़ा बहुत या ज्यादा आस ही पास आएगा, पर अब 3.2 नहीं पहुंचेगा ना इधर, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सेट आप सबको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।